एज केयर इंडिया एसीआई द्वारा स्वास्थ्य और संगीत के संबंध पर आधारित एक विशेष सेमिनार हेल्थ एंड वेलनेस विथ म्यूजिक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और संगीत चिकित्सा म्यूजिक थेरेपी के माध्यम पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा किए। संगीत चिकित्सा को तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रभावी माध्यम के रूप में लगातार महत्व मिल रहा है। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिरुचि तुली, जो होम्योपैथिक चिकित्सक, काउंसलर और म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर DR कार्तिकेयन किए। आयोजन में एज केयर इंडिया की गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी मौजूद रहे। यह सेमिनार 24 मई 2026 को 5:30 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एनेक्स बिल्डिंग लेक्चर हॉल 1 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगीत चिकित्सा में रुचि रखने वाले लोग भाग लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रभावी माध्यम भी है। दुनिया भर में म्यूजिक थेरेपी को स्वास्थ्य और वेलनेस कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के लिए हाई टी की भी व्यवस्था की गई और स्वास्थ्य एवं संगीत के सम्मान पे आगे भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रेवाल, सेक्रेटरी एज केयर इंडिया। हमारी संस्था एल्डर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है और आज की तारीख में एल्डर्स के हेल्थ को लेके एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं। पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि 5 या 6 दवाइयों से ज्यादा जब एल्डर्स को प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां दी जाती हैं, उसको पॉलीफार्मेसी कहते हैं। एल्डर्स की शिकायत बीमारियों की नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस से नहीं होती, बल्कि जीरियाट्रिक सिंड्रोम से होती है। और जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स एक एजिंग प्रोसेस की वजह से होते हैं और बीमारियां नहीं है। जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स के लिए जब दवाई दी जाती है तो वो साइड इफेक्ट्स को क्रिएट करती है। तो हमारी एज केयर इंडिया से कोशिश है कि हम एल्डर्स को एम्पावर करें, उनको सिखाएं कि दवाइयों के बगैर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ठीक रखी जा सकती है। उस दिशा में आज हमने म्यूजिक फॉर इमोशनल केयर का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि एल्डर्स को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लोनलीनेस, डिप्रेशन, उसको कैसे वो डील कर सकते हैं। तो डॉक्टर तुली ने हमें एक रास्ता दिखाया है जो कि म्यूजिक थेरेपी कही जाती है, और उसके थ्रू हमारे एल्डर्स ने बहुत रिसीव किया है। और मैं समझता हूँ उन्होंने आज एक नई चीज सीखी और बहुत ही इंकरेज हो गए। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम एज केयर इंडिया के बैनर के अंदर ये आज का प्रोग्राम था। रोल ऑफ म्यूजिक थेरेपी इन द वेलनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग आज का हमारा टॉपिक था। डॉक्टर अभिरुचि तुली जी, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करा, हमको समझाया किस तरह से म्यूजिक के द्वारा हम लोग कोई भी पेशेंट होते हैं, इवन हेल्दी वेलबींग भी होती है, वो उसकी हेल्थ हमेशा ठीक रहती है इसकी वजह से। और इसकी वजह से हमारी एंजाइटी के आजकल के जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो डिमेंशिया हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये म्यूजिक के थ्रू कितना जल्दी से, कितना आसानी की तरीके से। और आधी बीमारी तो डॉक्टर को देख करके सही हो जाती है, उसी तरह से म्यूजिक का रोल बताया इसके अंदर बीमारियों में, कि म्यूजिक के थ्रू आधी बीमारी तो विदाउट एनी मेडिसिन आपको खाए हुए म्यूजिक के थ्रू सारी बीमारियां सॉल्व हो गई। सर, आज 46 साल हो गए एज केयर इंडिया को फॉर्म हुए। 1980 में एज केयर इंडिया फॉर्म की गई थी, और सीनियर सिटीजन के लिए एज केयर इंडिया के अंदर, बैनर के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम अपने मेंबर्स के लिए, सोसाइटी के लिए करते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर तुली जी को, इनके द्वारा आज का ये कार्यक्रम। बिल्कुल, आज की डेट में जैसे डॉक्टर साहिबा ने आज के पूरे प्रोग्राम में बताया, उन्होंने म्यूजिक को भी जो जिस तरीके से जो आपकी लाइकिंग्स होती हैं, इवन युवा भी होते हैं, बॉलीवुड के म्यूजिक को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके डिजाइन को हमने स्पेशली 50+ के लिए डिजाइन किया था। युवा के लिए मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल्स में जाती हूँ, उनके हिसाब से उसको डिजाइन किया था। स्टूडेंट के लिए यही कि म्यूजिक को अपनी लाइफ में अपनाए, बजाय कि आप बाकी नशा करें, शराब वगैरह, म्यूजिक का नशा करें। तो देखिए
क्या होता है। ये तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा ना, पहले उसका केस लेके वो कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी सीवियर है, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे दवाई हर एक के लिए, किसी को एक बार में, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। मेरा नाम डॉक्टर अभिरुचि तुली है। मैं बेसिकली एक होम्योपैथिक डॉक्टर, मेंटल हेल्थ काउंसलर और एक सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक C9 के एनक्लेव 2 में है। आई हैव अ सेंटर, एक है मेरा हार्मनी वेलनेस विद म्यूजिक, जो कि H ब्लॉक GK2 में है, मस्जिद रोड में। तो मैं जो अपने साथ ट्रीटमेंट तो करती हूँ, बाकी चीजों की बीमारियों में साथ में म्यूजिक थेरेपी को भी इंटीग्रेट कर पाती हूँ। जैसे कि पार्किंसंस बीमारी है, या फिर आपकी ADHD है या डिमेंशिया है, उन सब में दवाइयों के साथ साथ मैं म्यूजिक थेरेपी को भी इंटीग्रेट करती हूँ और बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। उसके अलावा मैं कार्तिक एज का प्रेसिडेंट। This is now the yoga. Narupa. Even Bhagavan is called Nada Priya. In all religions, the divine is pleased by music. The whole plant universe is made of vibrations, sound. Origin of sound is all from sound. So, music for harmony. You have more music, there will be more harmony. Health of the body, mind, and spirit. Yes. If you want people to stop fighting, give up addictions, maintain good health of the body, mind, spirit, and also emotions more important today. Yeah. Music therapy is the best. Yeah. It has been practiced for several thousands of years in all religions, all traditions. So, we are promoting this concept again. That let us have more music of any time. There will be harmony, peace. As the doctor, Dr. Tuli explained beautifully today how it heals the body, mind, spirit, emotions, diseases. If you live with music, you will not fall ill also, all the time. For me, there must be music all the time. All the time there will be music. Excepting the time I go to bed sometime. Then I wake up and switch it off. That is the surest method of being healthy. People will live harmony between the body, mind, soul, individual, harmony within the family, in the society. So let us promote more and more of music of any time. And in music academies, people from all ages, all castes, communities, religions, colors, they all come and enjoy together. Even politicians, all people also sit together, enjoy. They stop fighting, arguing. So more music, more harmony, more health, more peace of mind. We can create a world without war, world where is peace, harmony, and justice. Everybody will respect the environment because there is music everywhere, there is sound everywhere. And it's proved the plants grow better with music.